कंटिन्यूस मेंटल प्रेशर बनाए रखा। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की गई कि विक्टिम उनकी सारी बातें मानी। जिसे स्कैमर्स को लगा अब अंकुश उनके पूरे कंट्रोल में है, वैसे उन्होंने उसे कुछ ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने के लिए बैंक में भेजा। अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या एक तो इधर जान जा रही है। कट कर दिया। यही लो पेशेंस एक दिन ले डूबेगा, पर अगर थोड़ा पेशेंस रख के ये वीडियो पूरी देख ली तो अपने लाखों रुपए गंवाने से बचा सकते हो। जानना चाहते हो कैसे? वेलकम टू न्यूट्रल लेंस, माई सेल्फ दीप बिडवी। सब्सक्राइब। नहीं, आप मेरी बात नहीं सुनते, रुको। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, अब तो करना ही पड़ेगा। चलो अब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोचो एक चीज़ इतनी डेंजरस हो कि गवर्नमेंट हम सबके कॉलर ट्यून से बदल दे, खुद पीएम नरेंद्र मोदी इसके बारे में बात करे और फिर भी हम सब इसमें फंस जाए। जी हाँ, मैं बात करूँ डिजिटल स्कैम और जंप डिपॉजिट स्कैम की, इन शॉर्ट साइबर स्कैम्स। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया के अंदर 1.7 बिलियन रुपीज के साइबर फ्रॉड्स हुए। जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक 7,40,000 केसेस रिपोर्ट की गई। ये तो वो केसेस है जो रिपोर्ट हुए, ना जाने कितने तो रिपोर्ट भी नहीं हुए। अब जो डेली न्यूज़ फॉलो करते हैं उनको तो मालूम होगा ये सब क्या है, पर 70% अब भी होंगे जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं। फिकर नॉट, मैं हूं ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा देने वाले डिजिटल अरेस्ट की। पहले तो मोटा मोटी ये जान लेते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट में आपको आपके घर में आपके मोबाइल के सामने अरेस्ट कर लिया जाता है। ट्रस्ट मी, सुनने में जितना अजीब है उतना ही डेंजरस। सोचो एक दिन आपको एक वीडियो कॉल आए और सामने पुलिस हो और वो एक के बाद एक आप पे एलिगेशंस लगाए जाए जबकि आपने कुछ किया भी नहीं। सोचिए आपकी मेंटल स्टेट क्या होगी। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और हाँ, लास्ट में कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा जिससे आप पहचान पाए ये स्कैमर्स का कॉल है और उसे रिपोर्ट कैसे करें ये भी बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर देखना। ये है अंकुश बहुगुणा, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इन्हें एक दिन इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है और कहा जाता है कि आपका कुरियर कैंसिल हो चुका है और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए 0 दबाए। हालांकि इन्होंने कुछ मंगाया नहीं रहता, पर आखिर क्या है ये देखने के लिए वो 0 दबा देते हैं। फिर सामने से आंसर आया कि आपका पैकेज कस्टम ने पकड़ लिया है, उसके अंदर बहुत सी इलीगल आइटम्स मिले। एंड ऑब्वियसली एक सुबह आपको कोई कॉल करके बोले कि आपका पैकेज कस्टम ने पकड़ लिया है और उसके अंदर इलीगल आइटम्स है, जो पैकेज आपने मंगाया नहीं, तो ऑब्वियसली सब घबरा जाएंगे और अंकुश भी घबरा गया। अंकुश मना करते गया कि ऐसा कोई पैकेज उसने मंगाया ही नहीं, और उसे बोला गया कि उसके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट भी इश्यू हो चुका है। बातों को कुछ इस तरह बनाया गया कि अंकुश कन्विंस हो गया और वो अपने पास के पुलिस स्टेशन ना जा पाए, इसलिए उसे मुंबई पुलिस से कनेक्ट कर दिया गया। और जो कॉन्वर्जेशन अब तक नॉर्मल कॉल पे चालू थी वो अचानक से व्हाट्सएप कॉल पे शिफ्ट हो गई। और व्हाट्सएप कॉल ही क्यों, उसके बारे में आगे बात करेंगे। वीडियो कॉल पे अंकुश को एक नकली पुलिस से कनेक्ट करवा दिया गया और वो नकली पुलिस अंकुश को एक एक करके उसके ऊपर लगने वाले चार्जेस और केसेस सुनाने लगा। ऐसा दिखाया गया कि सारे प्रूफ अंकुश के अगेंस्ट है और उसे कहा गया कि आपके साथ साथ आपकी फैमिली और फ्रेंड्स भी डेंजर में है। अंकुश बहुत डर गया था। ऐसी सिचुएशंस में सब एक ही चीज़ करते, आस्क फॉर हेल्प, और अंकुश ने मदद की मांग की। अंकुश को कहा गया आप जितना कॉपरेट करेंगे हम आपकी उतनी हेल्प कर पाएंगे। उसे कोई भी कॉल या मैसेज का रिप्लाई करने से मना कर दिया गया, और अगर कोई भी कॉल या मैसेज आए तो उसे स्क्रीनशॉट करके दिखाना पड़ता। अंकुश को कहा गया वो अब हाउस अरेस्ट में है। ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उससे सारी पर्सनल डिटेल्स जमा कर रहे थे। उसे भनक भी नहीं हुई कि उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कंटिन्यूस मेंटल प्रेशर बनाए रखा। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की गई कि विक्टिम की सारी बातें मानी, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। और ये सारा वाक्या 40 घंटों तक चला। अंकुश बहुत टाइम से कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसके फ्रेंड्स और टीम मेंबर्स को शक होने लगा। वो उसके घर पर भी गए, लेकिन अंकुश को वार्न किया गया अगर किसी को कुछ पता चला तो वो भी इन सब में फंस जाएंगे। जिसे स्कैमर्स को लगा अब अंकुश उनके पूरे कंट्रोल में है, वैसे उन्होंने उसे कुछ ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने के लिए बैंक में भेजा। लकीली ट्रांजैक्शन कैरी आउट नहीं हुए, पर अब स्कैमर्स भी अवेयर हो गए थे अंकुश के फ्रेंड उसके घर के पास होंगे, इसलिए उन्होंने उसे होटल बुक करने के लिए कहा। अंकुश अब तक स्ट्रेस और प्रेशर के कारण पूरा थक चुका था, इसलिए उसकी हल्की सी आंख लग गई, और जैसे उसकी आंख खुली उसने अपने दोस्त शिवानी का एक मैसेज देखा। शिवानी ने मैसेज में लिखा था कि लुक्स लाइक यू आर अंडर ए हाउस अरेस्ट, और अगर ये सच है तो ये सब फ्रॉड है। अंकुश ने थोड़ा पीछे मुड़ के सोचा, उसे कुछ स्कैम जैसा तो लगा, बट अगेन वो स्कैमर्स अपने काम में इतना माहिर थे कि अंकुश अभी भी कंफ्यूज था। और कौन ही सोचेगा कि 40 घंटे उसके साथ कोई स्कैम कर रहा था। फिर भी अंकुश ने हिम्मत जुटाई और उनसे कुछ क्वेश्चंस किए। उन्हें कहा कि मुझे यहाँ सेफ फील नहीं हो रहा, मैं पुलिस स्टेशन आना चाहता हूँ, और स्कैमर्स ने उसे सख्त मना कर दिया। अंकुश ने कैसे तो करके कॉल कट की और होटल से भाग गया, पर वो अब भी डरा हुआ था क्योंकि स्कैमर्स ने उसे कहा था कि उनके आदमी नीचे ही है।
अंकुश ने घबराते हुए शिवानी को कॉल किया और पूरी स्टोरी बताई। उसके फ्रेंड्स ने उसे समझाया कि एक स्कैम था, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर की। फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोज टू अंकुश बहुगुणा। जब आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होते हो तो इट्स रियली हार्ड कि आप सामने आके एक्सेप्ट करो कि मेरे साथ स्कैम हुआ। आज आपकी वजह से मुझे और मेरे व्यूअर्स को पता चला कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। पहले बस लोगों को लगता था कि साइबर स्कैम उनके साथ होते जो बुजुर्ग हो या फिर जिनको इंटरनेट की समझ ना हो। पर जब आप अंकुश का केस देखते हो तब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि स्कैमर्स के लेवल किस हद तक पहुंच चुकी है। अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एक स्कैम कॉल है। पॉइंट नंबर 1, मोस्ट ऑफ द स्कैम कॉल फॉरेन कोड से आते हैं। फॉरेन कोड यानी जब भी आप किसी को कॉल करते हो उसके आगे +91 लिखा आता है, वो इंडिया का कोड है और स्कैमर्स फॉरेन कोड इसलिए यूज करते ताकि हमारी पुलिस उन्हें ट्रैक ना कर पाए। पॉइंट नंबर 2, आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे कि आप मजबूर हो जाओगे आगे सुनने के लिए। सपोज आपको कहते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन आईडी सस्पेंड हो गई है और चालू करने के लिए 0 दबाए। पॉइंट नंबर 3 और सबसे बड़ा पॉइंट, स्कैमर्स एकदम स्मूथली नॉर्मल कॉल को व्हाट्सएप कॉल के साथ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती और आप उनके अगेंस्ट कुछ प्रूफ गैदर नहीं कर पाओगे। देखिए, कोई भी पुलिस, कोई भी जज, कोई भी बैंक कॉल्स पर ऑपरेट नहीं होती। फिर चाहे आपके सामने कोई भी वर्दी बन के बैठे हो, उनके जाल में मत फंसिए। इट्स अ क्लियर ट्रैप। और अगर आपको लगे कि एक स्कैम कॉल है तो तुरंत 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट करें। ये एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है और यदि कॉल बिजी आए तो इस साइट पर जाके भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। मैं इस साइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। जाते जाते एक और स्कैम के बारे में कहना चाहूँगा, जंप डिपॉजिट स्कैम। नाम पर मत जाना, बस नाम में डिपॉजिट है। इसमें स्कैमर आपको कहता है गलती से आपके अकाउंट में कुछ पैसे आ गए, एक लिंक भेजता हूँ, लिंक पर क्लिक करके बैलेंस चेक कर लीजिए। जैसे आपने लिंक पर क्लिक की, पूरा अकाउंट छूमंतर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करो यार, यूट्यूब एल्गोरिथम भी लगता है ये वीडियो अच्छी है। अगर मोदी जी का सुन के भी सब्सक्राइब नहीं किया तो देख लो, फिर बाद में मत बोलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।